हरिओम। परम सौभाग्य का विषय देखिए, दान नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लगातार जगह अपनी सफलता की तरफ अग्रसित है। श्री हमारे बड़े ही प्रिय संदीप सिंह जी की शपथ रूप से विराजमान है, नित्य प्रतिदिन बड़े प्रिय है हमारे, जो कि आप रावटसगंज जब यहाँ पे निवास करते हैं। 30 किलो रहर की दाल, 1 चीना रिफाइंड का तेल यहाँ पर उपस्थित आप कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सादर निवेदन, आइए पूज्य महाराज श्री से पुनः निवेदन, हम सभी को श्री राम कथा में गंगा में गोता लगवाएं और आशीर्वाद हम सभी को दें। जोरदार ताली एक बार आप लोग बजा करके स्वागत करिए। अभिनंदन बंदन, सादर चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं चरामम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सीतायनुज समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम। मम ह्य बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय 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 मां शारदे, अब विनती हो स्वीकार। बीना को झनकारती मानस भोन पधार। मैया शारदा तू बाड़ू चांद चांदनी चकोर में, नदिया की कोल धूल फूल की सुगंध में। सूर में अजोर बनी, सूर में सुकंठ बनी, सूर सूर सावली की कविता प्रबंध में। जिंदगी में आस बनी, देह में सांस बनी, ज्ञान रूप ज्योति
बनी बाड़ो मैया अंध में, शब्द में अर्थ बनी, अर्थ में शब्द बनी, गीत छंद बंद सब तोरी अनुबंध में। परम आराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, पराम्बा भगवती जगदम्बा जनक नंदिनी जगत जननी श्री जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर, आशुतोष ओढ़र दानी, अनाथों के नाथ भूतनाथ बाबा श्री भोलेनाथ, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव, श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी, नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम की पावन कथा में पधारे बरेला महादेव रावतगंज सोनभद्र के समस्त राम कथा अनुरागी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भारत की आर्य माताओं तथा बहनों, होनहार बच्चों, सब वयस्क बंधुओं, इस महायज्ञ में तन से मन से धन से सहयोग करने वाले समस्त विशिष्टतम व्यक्तित्व, अध्यक्ष, मंत्री, स्वागताध्यक्ष एवं समिति के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, श्री रुद्र महायज्ञ के समुचित पथ प्रदर्शक और इस मर्यादा के महामंच के मुख्य आकर्षक, जिनके द्वारा यह महायज्ञ सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम चरण सीमा की ओर अग्रसर है, विनम्रता के साक्षात प्रतिमूर्त श्रीमद्भागवत पुराण, रामायण एवं कर्मकांड के विशारद आचार्य पंडित सौरभ भारद्वाज का हार्दिक अभिनंदन है। आइए, अब रहा एक दिन अवधि धारा, अब हमारे और आपके बीच में एक दिन बचा है। किसी ने लिखा, जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ न होने के गम नहीं होंगे, एक रात ऐसी आएगी, एक चांदनी होगी, हम नहीं होंगे। ये सब यही रहेगा, केवल हम नहीं रहेंगे। ये रोड यही रहेगा, चक्रोड यही रहेगा, ये बरेला महादेव का मंदिर यही रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। कहा करना क्या है? कहा राग जब रागिनी से डरता हो, चांद जब चांदनी से डरता हो, कोई कली कैसे मुस्काए जब आदमी आदमी से डरता हो। जब आदमी आदमी से डरता हो तो आदमी आदमी से न डर पावे, इसलिए भगवान का नाम है, भजन है, कीर्तन है, पूजन है, वंदन है, नमन है, अभिनंदन है, यज्ञ है, होम है, तर्पण है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, यह सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए यह सब जरूरी है। आइए भगवान नाम प्रेम से लिया जाए।
थोड़ी देर भाव से, भक्ति से, भावना से सब लोग प्रेम से भगवान का नाम बोले। अभी आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे आचार्य जी से। आइए किसी और चलने से पहले भगवान नाम लिया जाए। और राम जी से नैया लगाए लियो पागल मोरे मनवा। बच गया
रामचंद्र महाराज की जय। श्री बरेला महादेव की जय। श्री जग्याचार्य जी महाराज की जय। नगर बस्ती की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समय बहुत बलवान है और समय का ध्यान देना ही मनुष्य को बहुत जरूरी है। समय से आइए, समय से जाइए, समय से खाइए, समय से सो जाइए, समय का ध्यान दीजिए। सब चीज का समय होना चाहिए, बिना समय के सब गड़बड़ है। इसलिए भगवान श्री राम की पावन कथा जहाँ चल रही है, हम लोग तत्काल वहीं चल दें, आपका एक मिनट इधर उधर न जाए। भगवान की कथा सब जगह नहीं होती, सब लोग नहीं सुनते, सबको सुनाना भी नहीं चाहिए कथा। तुलसी बाबा मना किए हैं किसको किसको सुनाना। बोले यह न कही सठही हठ सीलही। सठ दुष्ट को मत सुनाओ, हठशील को मत सुनाओ, और जो मन लायन सुनहरी, जो मन लगा के न सुने उसको भी मत सुनाओ। ध्यान दो, इतने लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, दुष्ट को, हठशील को, और जो मन लगा के न सुने उसको भी मत सुनाओ। और तीसरा कहा द्विजद्रोही, और न सुनाई अकबहू, असुरपति सरिस होय नृपतबहू। ब्राह्मण विरोधी को कथा मत सुनाओ, इंद्र के बराबर राजा हो तो भी मत सुनाओ। कहा महाराज सुनाया किसको जाए। कहा राम कथा के अत्य ही अधिकारी, जिन कहा सतसंगति अति प्यार। जिसको सत्संग से प्यार हो, जिसको भगवान के भावना भक्ति से प्रेम हो, उसी को सुनाओ। नहीं तो पत्थल पर का मारना चोखो तीर न साए। बेवजह बाण मत चलाओ, जाके पहाड़ से टकरा के लौट आओ। तो भगवान की कथा जो मन लगा के सुने उसी को सुनाओ। तो आप लोग बड़ा प्रेम से, बड़ा भाव से सुनते हैं, मन लगता है। इसलिए भगवान जंगल चले, कल वाली कथा पर आ जाइए। श्री राम चले जब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी। पलना पर जाग पड़ा। संतोष की जरा ढोलक कम करिए, आप प्रतिक्रिया करिए। नहीं, आप हर बात का विरोध हो तो दिन से कर रहे। आप खलासी मत रखिए, बहुत नहीं करिए। आप तो देखते हम लोग खुश होते हैं, खलासी नहीं, हम खुद रात को 1 बजे के बाद गाड़ी चलाते हैं। ललना पलना पर जाग पड़ा, ललना पलना पर जाग पड़ा, ललना पलना पर जाग पड़ा।
चटकाए न सकी, चुटकी चटका न सके, जननी चुटकी चटका न सके। जनता सब भाग गई वन में, सब भाग गई वन में, जनता सब भाग गई वन में। शिशु को निज दूध पिला न सकी, शिशु को निज दूध पिला न सके, शिशु को निज दूध पिला न सके। अम्मा भगवान राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या को 14 साल के लिए छोड़ दिए, और जब अयोध्या को भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए छोड़ दिया तो तुलसी बाबा ने लिखा, बड़ भागी आप अवध अभागी, बड़ भागी आज से वन हो गया और अयोध्या अभागी हो गई। क्यों? जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। भगवान ने अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या अनाथ हो गई, वीरान हो गई। गधे कुत्ते सूअर सियार बोलने लगे, अयोध्या में अंधेरा छा गया, अयोध्या अंधेरे में हो गई। खर सियार बोलही प्रतिकूला, गधा कुत्ता बोलने लगे, घंटा घड़ियाल बंद हो गए, अयोध्या में एकदम अनाथ हो गया। कौशल्या मैया दरवाजे पर बैठ के रो रही है और गांव की माताएं समझा रही हैं। तो कौशल्या मैया ने कहा क्या करूं? एक अम्मा ने कहा धीरज रखो बहन, 14 साल का समय बीत जाएगा, रघुबर लौट के आएंगे। तो कौशल्या अम्मा ने कहा दीदी कैसे धीरज रखूं? बोली कैसे धरो मन धीरा, हमार लाल हीरा चले गए। हमार दोनों हीरा चले गए, हमार दोनों हीरा चले गए, हमार दोनों हीरा चले गए। घर में रोवती माई कौशल्या, घर में रोवती माई कौशल्या, घर में रोवती माई कौशल्या। बाहर भरत रन हीरा, हमार लाल हीरा चले गए। हमार लाल हीरा चले गए, हमार लाल हीरा चले गए। अम्मा कौशल्या रो रही है, भरत लाल विलाप कर रहे हैं, ये माई है वो भाई है। पिताजी राम के वियोग में मर गए,
वो तो बाप था मर गया, अम्मा रो रही है, भाई बिलप रहा है, लेकिन वारे मेरा राम कहा पुरवासी प्रेम फांसी में फंसी गए, पुरवासी प्रेम फांसी में फंसी गए, पुरवासी प्रेम फांसी में फंसी गए, पुरवासी प्रेम फांसी में फंसी गए। नयन से नीला हमारे दोनों हीरा चले गए, हीरा हमारे दोनों हीरा चले गए, हीरा हमारे दोनों हीरा चले गए, हीरा हमारे दोनों हीरा चले गए। आज पूर्वासी प्रेम फांसी में फंस गए, बहुत नयन से नीरा। आज पूरा गांव रो रहा है, भाई माई बाप नहीं, पूरा गांव रो रहा है। जिसके साथ ठाकुर ने खेला था, ठाकुर जिसको दर्शन दिए थे, आज पूरा गांव उदास है। अच्छा, गांव रो रहा है, नर नारी रो रहे हैं, पूर्वासी रो रहे हैं, अम्मा भाई बाप तो मरिया ही गया, लेकिन बारे मेरा राम पशु पक्षी सब चहुदिशी देखता, पशु पक्षी सब चहुदिशी देखता, पशु पक्षी सब चहुदिशी देखता, पशु पक्षी सब चहुदिशी देखता। हमारे लाल हीरा चल गए, हमारे लाल हीरा चले गए, हमारे लाल हीरा चले गए। भगवान राम चले गए, पूरी अयोध्या उदास हो गई। भगवान राम ने 11 साल वन लीला किया, अयोध्या से निकल करके प्रयागराज विंध्याचल होते हुए चित्रकूट नासिक पंचवटी दंडकारण्य 11 साल राम जी ने वन लीला किया। और उस वन लीला में अनेकानेक कथाएं और प्रसंग आए। सीता जी का हरण हुआ, राक्षस राज रावण साधु बन के आया और मैया को ले गया अपनी लंका में। 13 महीना सीता जी लंका में रहे, 1 साल 1 महीना, 13 महीना रावण के लंका में रहे, 1 दिन नहीं 1 महीना नहीं। और रावण के यहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत की अम्मा जगत जननी मातेश्वरी 13 महीना अशोक वाटिका में बैठ के राम जी के वियोग में, विरह में, याद में रोती रही लगातार, दिवस निशी, दिन और रात। जिसके घर औरत दिन और रात सारा काम छोड़ के केवल रोती रहे, उस घर का विनाश 1 साल के अंदर निश्चित है। अगर अपने घर का नाश कराना चाहती हो तो सस्ती दवाई है, कुछ मत, केवल लगातार 6 महीना अपने दरवाजे पर शाम को बैठ के चौखट पर, यहां से अंदर बाहर होते हैं, 6 महीना केवल रो, डेली रो। देखो आधा खानदान नहीं बचेगा, इसलिए सीता जी ने 13 महीना लगातार रोया। और लंका का विनाश यहीं से शुरू हो गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी सुखी हो, नारी प्रसन्न हो, उस घर का विकास होता है।
और जहां नारी प्रताड़ित हो, जहां नारी दुखी हो, जहां नारी रो रही हो, उस घर में लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता। यही सही है। रो मत, है तुम्हारा रोना समझ लो गांव में मरखोइया बोल रही है। ये पक्षी होती है मरखौती, अगर लगातार एक पेड़ पर 4 दिन बोले तो गांव में क्यों उनको मर जाए। ठीक, इसलिए कहा भगवान राम ने की पत्नी सीता जी को रावण ने चुरा लिया। वन लीला अब यहाँ से समाप्त होकर के रण लीला में बदल गई। भगवान राम की 11 साल की ये वन लीला और राम जी ने रण लीला प्रारंभ किया। कहा सीता जी की खोज से भगवान राम सुग्रीव से दोस्ती हुई। सुग्रीव ने आदेश दिया बंदरों को, बंदरों 1 महीने का समय है, दुनिया के किसी भी कोने में इनकी पत्नी हो, खोज के निकालो। अब चारों दिशाओं में करोड़ों अरबों बंदर निकल गई। क्या करने? सीता की खोज करने। कहा लैया नदी गिरी बंदर, लैया नदी गिरी बंदर, लैया नदी गिरी बंदर, लैया नदी गिरी बंदर, अंदर बंदर खोज लैया नदी गिरी कंदर, अंदर बंदर खोज निहारी। पता है ये नहीं है, खोज रहे चारों तरफ। दक्षिण दिशा में जो बंदर गए थे वो अंगद, नल, नील, दिविज, मयंक, जामवंत, हनुमान, ये ब्रिगेडियर दक्षिण दिशा में गए थे। और इनको पता लग गया रावण की लंका में सीता जी है। ईधराज जटायु का बड़ा भाई संपाति बता दिया। भगवान हनुमान जी महाराज लंका पर अटैक किए और हनुमान जी महाराज चल दिए समुद्र के किनारे से जामवंत के आदेश पर। दादा जामवंत ने कहा बजरंगी जाओ सीता का पता लगा के आओ, कहाँ है कैसी है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा दत्ता यहीं बैठे रहना, मैं गया और तत्काल आया। कहा अंजनी के लाल ताल ठोकी के उतौली चले, के लाल ठोकी के उतौली चले, अंजनी के लाल ताल ठोकी के उतौली चले। और पताल घास मेरू सिंधु लटके, मेरे लटके उधर मेरे बोल गई मैं बनी उतौली भरी मारी चले, गई मैं बनी उतौली भरी मार चले, बोल गई मैं बनी उतौली भरी मार चले। चकोर से मिठोर गिरी हटके, चकोर से मिठोर गिरी हटके, चकोर से मिठोर पाँव के दबाव से विशेष से तभी उठे, दबाव से विशेष से तभी उठे, दबाव से विशेष से तभी उठे, दबाव से विशेष तभी उठे। सन विकिरण जीर्ण घाट चट चट के, सन विकिरण जीर्ण घाट चट चट के, सन विकिरण जीर्ण घाट चट चट के, रघुराज राम राज मरकटा धीराज राज, रघुराज राम राज मरकटा धीराज राज, रघुराज राम राज मरकटा धीराज राज। से उखाड़े बिछौने सिंधु तट पे, से उखाड़े बिछौने सिंधु तट पे, से उखाड़े बिछौने सिंधु तट पे, रघुनाथ राम राज मरकटा धीराज राज, रघुनाथ राम राज
राम जी के जंगबाज ब्रिगेडियर बजरंग बहादुर बीबी सिंह चले लंका, और जब लंका चले तो रावण ने 3 राडार फिट किया था, कोई नहीं जा सकता, जल में, थल में, नभ में, और 3 राडार, तीनों औरत, तीनों का नाम 3 अक्षर में। पहला राडार सुरसा, दूसरा राडार सिंहिका, तीसरा राडार लंकिनी, और तीनों राडार को तोड़ते हुए बजरंगी जल, थल, नभ, तीनों राडार तोड़ डाला। और रावण की लंका में 12 बजे रात को हनुमान जी हाजिर हो गए, मां जगदम्बा जानकी के सामने गए, लंका को अशोक बाग उजाड़ दिए, और रावण के बेटा अक्षय कुमार को मार दिए, और रावण के सिपाहियों के द्वारा बंध गए, और रावण के सामने खड़ा हो गए। सिपाहियों ने रावण के हनुमान जी को बांध लिया, और जब बांध लिया तो ईंटा पत्थर मारने लगे। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, लात मारते हैं हनुमान जी को। पढ़िए रामायण। अरे बारही चरण करही बहुहासी, राम हो रामा, बारही चरण करही बहुहासी, राम हो हनुमान जी को, मजाक उड़ाते हैं संत का। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, बोले बेटा अब ये जो कर रहे हो इसका परिणाम 42 मिनट बाद आएगा। ये जो तू कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट 42 मिनट बाद आएगा। एक ने बोला क्या होगा? का साधु क्या कर फल ऐसा, साधु क्या कर फल ऐसा, साधु कर फल ऐसा, साधु कर फल ऐसा। तूने मेरा अपमान किया ना, अब 42 मिनट बाद पेपर पढ़ लेना, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग देख लेना, ब्रेकिंग न्यूज। अरे जरई नगर नाथ पढ़ लेना अखबार में। तेरे लंका में कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा, जितना फायर ब्रिगेड है सब फेल हो जाएगा। साधु का अपमान किया, बांधा, जेल में रखा, यही गलती अकबर ने कर दिया था दिल्ली में। आओ बैठो बतियाओ मत, राम कथा गावत सुनत बात करत है जो। ये बात सुन ले, राम कथा गावत सुनत बात करत है जो, जन्म जन्म ते ही पेट में रोग जलंधर हो। कथा में बात करोगी तो पेट पथवा का रोग हो जाएगा, कौनो गैस के दवाई काम नहीं करे। कितना भोर में टहरबू, जिंदगी भर पेट पथवा का रोग हो जाएगा। है हाँ, आओ बाद में आगे बैठो तो मत इधर देखो मत उधर देखो, हम ही को देखो। ये बता, अच्छा एक जगह कह दिए हमारी तरफ देखो, ये बूढ़ा माई खड़ी हो गई, कहीं हाँ बड़ा सुघर ना हुआ। इनसे हम बड़ा डरते हैं, का कह जाए हो पता नहीं। हम कहे अम्मा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारी तरफ देखोगे तो कथवा समझ में आएगा। अभी यहाँ वहां आई के बतियाने के लिए आई हो, तुम्हारे ट्रैक्टरों में बैठ के बतियाया। कहा 42 मिनट बाद क्या होगा? है बाधा हनुमान जी को,
रावण ने प्रश्न किया, हनुमान जी ने उत्तर दिया। रावण ने कहा पोंछ में आग लगा दो, हनुमान जी ने कहा लगा दो। पोंछ में लगाया आग, कहा अब परिणाम देखो। हनुमान जी ने देखा पोंछ में आग लग गई। अति लघु रूप धरे और जब हनुमान जी एकदम छोटे हो गए तो बंधन खुल गया। और जब खुल गया तो नीचे से मारे जंप, एक बार जंप मारे तो 142 तल्ला ऊपर गए, ऊपर। अब पोंछ लहराए। एक राक्षसी कह रही है, ए भाई बानर ना आए। दूसर की कहीं के बात कहा, मैं कह रही थी पहले मैं कि एके मत लोगन पकड़ा, मत बांधा, मत मारा, मत घुमावा, लेकिन क्यों माने से आई ना पता कब कही किससे कही। ये जोर से कह रही है, सुंदरकांड पढ़िएगा। मैं जो कहा यह कभी नहीं हो। ये बंदर नहीं है, कौन है? कहा बानर रूप धरे सुर कोई। कब कहा तुमने, किससे कहा? अब जब पोछिया में अकिया लग गया तब कह रही हो। हनुमान जी एक बार मारे जब गए ऊपरी तल्ला पर। अरे अंजनी कुमार जब पढ़ी के विराट है, रवि में बजाई दिए, सूरज के राजा ऊपर पराजा, सूरज के राजा ऊपर पराजा, सूरज के राजा ऊपर पराजा, सूरज के राजा ऊपर पराजा। से नली जाए भाई मन संगा, हनुमान जी महाराज ने सोने की लंका जला दिया। अच्छा एक बात बताओ, सोना जलाने से जलता है? कौन रे? अच्छा छोटा बच्चा है, इतना लंबी सीटी है। सोना कहीं जलाने से जलता है? सोने की पहचान आग में होती है। सोना आग में डालोगे तो और चमक के निकलेगा, तो जल कैसे गया? जब सोना आग में नहीं जलता तो जला कैसे दिए?
इसमें भी कथा। जब ये लंकवा जलावे तो जरबे न करे, परेशान हो गए। अब मान ले आरती जलावा कुल माचिस बुझ जाए, जैठ निकाला काड़ी और दिए जल रही, कठिया में अगियन लगवाई न कर रही। अब हनुमान जी परेशान, बोले अब दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? कहा हनुमान जी महाराज परेशान हो गए। तब तक लंका में गए तो उनको एक कोठरी दिख गई, उसमें एक आदमी उल्टा लटका था, मुड़िया ऊपर गोड़वा नीचे, और अखिया पर रही पट्टी, काली पट्टी। हनुमान जी जाके खड़ा हो गए, आपके महाराज जो उल्टा लटका था वो बोला आप कौन? कहा मैं मारुत सुत वायु सुत कपिनाथ कपीश हनुमान महावीर बजरंगी रामदूत। कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा लंका जला रहा हूं, जली नहीं रही है। कहा पागल, सोना कहीं जलता है? कहा तो महाराज आप कौन? कहा मैं शनि देव, मैं शनिचर। कहा यहां कैसे फंसे? कहा फंसा नहीं, अपहरण कर लिया रावण। कहा रावण अपहरण कर लिया। कहा तो आपकी इतना दुर्गति क्यों? कहा रावण ने काली पट्टी बांध के उल्टा लटका दिया। शनि से हनुमान जी ने कहा चाचा तुहार इतनी दुर्गति रावण की काहे किया? कहा यार का बताइए, अभी लाज की बात है। कहीं नहीं रात को बतावा, हम ही क्यों पाए ना, सब जान ले के पढ़ा तो हाथ इतनी दुर्गति रावण किया क्या है? कहा रावण को एक रात पता चल गया। कहा क्या? कहा हमार बियाह करने का मूड नहीं था, शनि ने कहा, और लोग हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी। कहा हमार औरत आ गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना बीत गया, हम औरत को देखे ही नहीं। वो बेचारी रोज सजे सवरे, आज हमार प्राणनाथ प्राणपति पति देव आई हैं, और 1 महीना ना 6 महीना औरत के यहाँ नहीं गए। बियाह के बाद अगर मर्द न जाए मेहरारू के यहाँ, नैहर से लेके ससुरा से लेके ननियौरे ले हल्ला हो जाए, ए बहिनी कुछ गड़बड़ बात। बियाह हो जाए, अब मर्द औरत से बातें न करे, जो बियाह के लड़कियां ले गया तो फोन हो जाए तीसरे दिन से, मम्मी 6 महीना बीत गया, शनि नहीं गए। शनि की औरत सामने आई एक दिन और हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आप एक बार मेरी तरफ देखिए। शनि ने कहा देखो बियाह अम्मा बाबूजी किए, हम औरतों से बड़ा दूर रहते हैं, हम औरत जात से हमको बहुत कोई मतलब नहीं है। शनि ने कहा, शनि की पत्नी ने कहा मैं औरत नहीं हूँ, मैं आपकी औरत हूँ, आपकी पत्नी हूँ, बाबा की हूँ, अंगसाइनी हूँ। आपके सामने हाथ में हाथ मिला करके आपने सिंदूर दान किया है, आप मुझको देख सकते हो। कहे ना हम देखबे। कहीं महाराज 6 महीना हो गया, आप एक बार देख तो लो कि मैं आपकी औरत, आपकी पत्नी कितनी सुंदर हो। शनि ने कहा ना, शनि की औरत को क्रोध आ गया। कहेस महाराज जब तू हमें नाई देखा था, जब हमरे और नाई ताकत था, हम तुहार मेहरारू बाटी, आज के बाद जे करे और तकब्या होकर नाशे हो। शनि की औरत ने कहा शनि को कि अगर आप अपनी औरत को नहीं देख रहे हो तो आज के बाद आप जिसकी तरफ देखोगे उसका सर्वनाश। अब मैं चली। शनि की औरत अपने नैहर चली गई और अपने पति शनि देव को श्राप दे दी कि आज के बाद जिसकी तरफ देखोगे उसका नाश। अब शनि चले भागत भागत कहाँ गए? भोले बाबा। भोले बाबा कहीं गए थे, पार्वती जी खिला रही थी गणेश जी के, अजुए पैदा हुए थे पार्वती गणेश, अब छोट लड़का सब ही खिला रहा। आइए अभी खूब मस्त है पार्वती माई और खिला रही है। अरे गणपति भैया हो, गणपति भैया हो,
अतूता हुआ देवन में महान गणपति भैया अतूता हुआ देवन में गणपति भैया सुनो, पार्वती जी अपने गणेश को खिला रही हैं। बाबू हो, हमारा नुनुआ हो, गुनुआ हो, झुनुआ हो, कलेक्टर हो, जज हो, इंजीनियर हो, पीडब्ल्यूडी में डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, खूब पुल पुलिया बनावा, साथे में मंदिरों बनावा। तबले शनिचर पहुंच गए, वही समय पहुंचे। महाराज के बड़ा शौक बोले कि हमार लड़का तनी फलाने खिलाए। पहले ले महाराज ऐसा ले रखा और हम लड़का खिलाई मुँह देता वही समय। अरे कहीं महाराज देखा, अरे यार तू अपन लड़का खिलावा दूसरे का देते, कुछ हो जाता तो लड़का न गिरा जाता। ये पंडितवा खिलाओ तब तो हम भाई हैं, अपन लड़का हम जिंदगी नहीं खिलाए। लेकिन शौक होती है हर को, सब शौक तनी हम ए शनिचर तनी हमार लड़कवा देखबा। अब कैसे कहें कि न देखो, कहे ना भाई ठीक बा। शनिचर कहे तोहार लड़का बड़ा सुंदर बा, पार्वती जी कहीं देखबे तब ना कहा ना। शनि कहे हम देखेंगे नहीं, कहीं नहीं देख। शनिचर कहे तबला तकवा गणेश जी को मुड़िए कट कर। ये कथा ये भी है, शनि की दृष्टि पड़ी, गणेश की मूड़ी कट के फेंका गई। वही लगनी रो आयो भैया, अरे मुंह का मुना कहां से ये कलमत कहलो कि मैं ना देखबो, तू ही तो देखवलू। ये हमरे यहाँ भाषा है। मैं तो कह रहा था, आप ही बार बार कह रही थी खिलाओ खिलाओ, ले अब तक तेरी मर गई ना, क्या करी हम। अब लगी रोने धोने, उसी समय शंकर भगवान आए गए। काहे रो रही हो, काहे हमार लड़का। शंकर जी कहे ई कब पैदा हो गया, न पता है ना शंकर जी आज पैदा हुआ। ठीक कहा तो लड़का, हाँ कहता कहा कि दोला शनिचरा जेकर मुड़िया कट गई, कोनो हाथी जात रहे मरने, त्रिशूल हाथी की मुड़ी लगा देना तो वो गणेश जी गजाना मारी। शनि ताक दिए, गणेश की मूड़ी कट गई। रावण को पता चला यार हो बाप, ये तो देवता में सबसे खतरनाक बात, कहीं लंका में निकला। रावण ने अपहरण करा लिया शनिचर को, आंख पर पट्टी बना के उल्टा टांग दिया। कहा यही बुरा हो तकवे में लंका में कुछ हो। अब हनुमान जी जब गए तो शनि ने कहा हनुमान मेरे पीछे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, कहा आंख की पट्टी खोलो। आंख की पट्टी खोल दिया। कहा बेटा अब मैं ताकूंगा, इसके सोने की लंका कोयला बन जाएगी, और जब तो कोयला में आग लगाएगा तो फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगा। मेरी पट्टी खोल। तो वो था उल्टा, हनुमान जी उसको पलट दिए। पढ़ो रामायण, अरे उलटी पलटी लंका उसको पलट दिए। अब शनि ने देखा सोना हो गया कोयला, कोयला में लगी आग। रावण के यहाँ लोग चिल्लाने लगे, लेकिन 1 सेकंड में लंका जली। धू धू करके लंका जल के राख, सोना पिघल गया, कोयला हो गया। कितना देर में जला, सुंदरकांड में पढ़ो। द्वारा नगर निमिषय कमान। निमिष किसको कहते हैं?
घंटा मिनट सेकेंड की घड़ी बता रही है। अब विज्ञान बताता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और ज्योतिष, सौरभ जी आचार्य बैठे हैं, ज्योतिष में समय है लव त्रुटि लिच्छा त्रिश्रेणु, ये ज्योतिष का समय है। और निमिष किसको कहते हैं मालूम है? ये आंख की पलक जो गिरती है उठती है, इसी को निमिष कहते हैं। आंख गिरी और उठी, इसको निमिष कहते हैं। अब इतने देर में लंका जल चल रहा है। अरे जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही, जारा नगर निमिषय कमाही। हनुमान जी के बाप पवन आ गई। पवन ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा बाबूजी घबराइए मत, यहाँ मैं करूंगा जग। पवन ने कहा कि गलत जगह चयन कर लिए, लंका में जग कहा? कहा यहाँ आटा, रिफाइन तेल, आलू, मसाला, नमक, हल्दी, गैस सिलेंडर, पत्तल, दोना, गिलास एक नहीं मिलेगा। अरे वहां जग कराओ जहां ये सब मिले। बेमतलब का दलिदरें खिया जग है। जग माने ये थोड़ी एक देश का पागल जुटे खाए एक बाद 3 पतरी लेके जाए कहता जग कराए। कहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जग वहां कराओ जैसे जहां मिले। देखिए कल 5 क्विंटल आटा हो गया, 3 कड़ू का तेल हो गया, 3-4 टिन रिफाइन हो गया है, आलू हो गया, 5,000 पत्तल और 5-10 हजार गिलास। कुल हो क्या करे तो पत्तल हो गिलास में रहे तो हाथे खाबे। सबसे अच्छा दान है जग में पत्तल दान, और सबसे बढ़िया काम है भोजन करने वालों का पत्तल फेंकना। युधिष्ठिर के जग में भगवान कृष्ण ने पत्तल फेंकना और उठा के जूठा, ये सबसे बड़ा पुण्य है। 5,000 पत्तल उस दाता को देखना चाहते हैं हम, जो आके कहते बाबा परसों के भंडारा में 5,000 पत्तल हमारे तरफ से रहेगा। बारे बरेला महादेव 5,000 पत्तल वाले दानी को खोजिए, खोज के यहाँ बुलाइए। 5,000 पत्तल हमारे तरफ से वहां जग होगी। पवन ने कहा यहाँ जग करोगे, यहाँ न जौ मिलेगा, न तिल मिलेगी, न सुपारी मिलेगी, न आम की लकड़ी मिलेगी, न घी मिलेगा। यहाँ जग करने से फायदा? हनुमान जी बोले सब मिलेगा। आप देखिए कहा कैसे करोगे? कहा जग शुरू, जग शुरू, कहा तुम शुरू करो। अब मंत्र शुरू हो गया। ओम जगड़े न यज्ञमय जगत देवास्थान धर्माणि प्रथमान्य संदाते हनाकम महिमानः सजन्त छत्र पूर्वेशाभ्य शांति देवाहावनाभ्य आशीर्गन्तरिक्षगुंस चौदो समवर्तकं निर्देशहस्रोत्तां तथा लोकान् अकल्पयन्नः। पंडित जी लोग मंत्र शुरू, हनुमान जी ने कहा जग शुरू। अरे लंका तले जग कुंड बनाइए, तले जग कुंड बनाइए, तले जग कुंड बनाइए, तले जग कुंड बनाइए। के पूछ ससुआ से उठावत बा, ससुआ से उठावत बा, ससुआ से उठावत बा। जगतीला सुपारी भये निश्चर, जगतीला सुपारी भये निश्चर, जगतीला सुपारी भये निश्चर। रखोरी के कुंड बनावत बा, रखोरी के कुंड बनावत बा, रखोरी के कुंड बनावत बा, रखोरी
कंधर के पकड़ी पकड़ी दस कंधर के पकड़ी पकड़ी दस कंधर के पटकी पटकी महिमा रतबा पटकी पटकी महिमा रतबा पटकी पटकी महिमा रतबा पटकी पटकी महिमा रतबा ललका बनरा ललकी मोछिया ललका बनरा ललकी मोछिया ललकारी के ललका भरावा हनुमान जी जो तीर सुपारी राक्षसों को बना दिए, रावण का जो रथ खड़ा था एक रथ को उठाया दूसरे को पटक दिया, हमारे लकड़िए लकड़ी और रावण के रक्षसमन के चार के पकड़े, चार से लड़ावा बचा पटकी पटकी महिमा रतबा तो लंका में हल्ला हो गया क्या ललका बनरा ललकी पोछिया बनरा ललकी पोछिया ललका बनरा ललकी पोछिया ललका बनरा ललकी पोछिया ललकारी के लंका जरा रतबा पूरी लंका एक सेकंड में जला के राख कर दिया, लंका जल के राख हो गई, एक कुछ नहीं बचा, एक मकान बचा केवल, सब लंका जल गई, एक घर बच गया। काहे बच गया? वो किसका घर था? वहां लगिए नहीं गई, कितनों लगावे लगिए न लगाए भैया हो, एक मकान बच गया। उस मकान बचने का कारण क्या था? हनुमान जी गए अगिया लगाए लेकिन आगे न लगे। वाह, आइए आचार्य जी, धन्य हो। छपरा जिला के, सिवान जिला के हमारे देखिए बिहार के आदरणीय श्री पंडित नथुनी महाराज के नाम रख दिया है आपका इतना बढ़िया। परम विद्वान ज्योतिष के, अभी हमने कहा ज्योतिषी, अब आ गए आपके आचार्य जी पंडित नथुनी जी हैं और बहुत बड़े गांव के हैं ये, आप समझिए। बाबा श्री हरे राम ब्रह्म बाबा लोग दर्शन करने जाते हैं छपरा सिवान जिला में है, इन्हीं के परिवार के थे हरे राम ब्रह्म बाबा। विनोद तब ऐसा लिखा कि हम पढ़ ले भेद मत खोला कि चश्मा लागत पंडित है, इतना झील के लिख दिया छोड़। नीतीश और नीतीश के बुलाए 9 बार का मुख्यमंत्री नीतीश पांडे जी रावटसगंज, जोरदार ताली लगाओ। 5000 पत्ता, वाह बारे बरेला महादेव। अब दूसरे का इंतजार है, 11,000 गिलास नहीं, यही तरह जग होला साहब, जग एक तरह करेगा तब बढ़िया बा। हमारे तरफ ऐसे होता है, आप समझिए, आप 51,000 धीरे से दे दिए, कोई नहीं जाना, जाना भी तो वो व्यक्तिगत हो गया। बूंद बूंद ते भरई तालाबा, पहले मड़ई हम लोग उठाते थे, गांव भर जुटे, भेली पानी खाए, दाना रस करे, तब हो भाई चला मड़ैया उठा दे, गांव भर मिल के मड़ई उठा हुआ है। एक एक आदमी जब 1-1 रुपया इसमें दान देगा, वो बरेला महादेव से जुट रहा है। वो गिलास दिया, वो पत्थर दिया, वो 5 किलो नमक दिया, उसमें भाव बनता है। सर्व लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए है। हम मांग नहीं रहे हैं, हम तो भंडारा दिन रहबे नहीं करते, इसलिए हम तो कल बताए थे
कि ऐसा होना चाहिए। ये हम आपको रास्ता बता के जा रहे हैं। आप हमको बुलाइए, मैं कभी नहीं कहता, किसी से नहीं कहता दोबारा हमको बुलाओगे कि नहीं ना। मैंने सौरभ जी को कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि बरेला महादेव को कब हो, हमें बोलेगा कि ना, आदत नहीं है बचपन से। कार्यक्रम कराओ ये हम चाहते हैं, कथा हो, दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, हम रहे या न रहे, हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। इसलिए एक एक आदमी का सहयोग होना चाहिए तो भाव बनता है, इस तरह से लंगर चलता है। जय श्री राम। आओ 36,000 टन गेहूं चावल अयोध्या केवल छत्तीसगढ़ से आया था। 36,000 टन चावल 150 ट्रक एक साथ आया था। तो एक आदमी दिया होगा? चलो, इसलिए आ जाओ, है एक से है। लेकिन हम क्या करें यार, जात के बाभन मांगे के आदत जान थे गुलाब कराए दे PWD, यह हमें मालूम है। लेकिन अगर के और दे दे तो का दिक्कत है, दे दे ठीक है। चलिए अच्छा भैया करें रहाय तो बाबा कुल हो जाए। तो हम जनता ही बाटी, हमारा आदत कहत कबीर हम कहबे कर, ना देबा तो हम नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देंगे गिलास गिलास। बड़ा देह और तो रहता है। लंका जल के रात हनुमान जी महाराज समुद्र में चले गए, अब कूद गए, पोछिया जल रही थी और हनुमान जी समुद्र में कूद गए। पोछ बुझाई खोई अधरी लघु रूप बहोरी। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए। अच्छा, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारा और जेरी साहब का जिला एक ही है। बाद में अब ये मऊ जिला के हो गए, हम आजमगढ़ के हो गए, मायावती जी की कृपा से मायावती जी की कृपा से अलग हो गया। तब अलग हुआ जब मिर्जापुर से सोनभद्र, तब आजमगढ़ से मऊ अलग हो गया। ये हमारे जिला के थे। तो हम लोग जब पहले पढ़ते थे ना, अब क्या होता है तो हम नहीं जानते। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो अंत्याक्षरी होती थी लइकन में। तो यह स्कूले से वह स्कूले को जाया जाए, तो यह जिला से वह जिला जावा जाए। तो जो हम लोग कक्षा 5 में जब पढ़ते थे तो अंत्याक्षरी हो, तो हम अंत्याक्षरी खेलने आजमगढ़ से गए गोरखपुर। तो एक लड़का अंत्याक्षरी को पहली लाइन पूछा के ही कारण पान फूले न फरे, कारण पान फूले न फरे, के कारण पान फूले न फरे, के कारण पान फूले न फरे, के कारण दौलत की पर पाती, कारण दौलत की पर पाती, के कारण दौलत की पर पाती। प्राइमरी में पूछा रहा गोरखपुर में अंत्याक्षरी एक लड़का। ई प्रश्न बा अके ही कारण कूलर गुप्त फूले, कारण कूलर गुप्त फूले, कारण कूलर गुप्त फूले, के कारण धूल उड़ावत हाथी, गोरखपुर वाला लड़का पूछा आजमगढ़ से। तो हमने गए तो हम नहीं बताए, तो हमारे आजमगढ़ वाला लड़का बताया। कहा सुनो गोरखपुर वाले, कहा के कारण पान फूले न फरे। पान की पतई जोने पेड़ में लगती है न फूलती है न फरती है, केरवा काहे? तो उत्तर मिला शुभ कारण पान फूले न फरे, शुभ कारण पान फूले न फरे, शुभ कारण पान
फूले न फरे, शुभ कारण पान फूले न फरे। पनवा डर के माले न फूलता है न फलता है कि जब हमार पतई ना आए बचती बा। जे पंडित अवध बते तांबूलम समर्पयामि, पान का पतई ले आवा, पान का पतई पूजा में ले आवा, पान का पतई ले आवा। पनवा पतई जब ना बचत बा तो फूल फल जात तब तो वो झोंकनी है हमन कुंड में। कहा शुभ कारण पान फल फूले न फरे, शुभ कारण पान फूले न फरे, शुभ कारण पान फूले न फरे, शुभ कारण पान फूले न फरे। देव कारण डोलत पीपर पात, देव कारण डोलत पीपर पात, देव कारण डोलत पीपर पात, देव कारण डोलत पीपर पात। पीपर के पेड़ पर शंकर भगवान का वास है। 2400 घंटा पीपर का पतई हिलत रही, हवा चले चाहे दिन चले। तीसरी बात सुनो, अरे धन कारण गुलर गुप्त फूले, धन कारण गुलर गुप्त फूले, धन कारण गुलर गुप्त फूले। प्रभु कारण धूल उड़ावत, प्रभु कारण धूल उड़ावत, प्रभु कारण धूल उड़ावत। लोग कहन महाराज इनके बड़ा पैसा बा, जैसे गुलरी के फूल पाई गए। गुलरी के फूल पाई गए मतलब बहुत धन पाई गए। और हाथी जब चलता है तो सूंड हमेशा वो फूल उड़ाता है सड़क पर, फूकते चलता है। क्यों? तो लिखा है किसी कवि ने कि हाथी जब चलता है तो एक धूल खोजता है। कौन धूल? कहा ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। हाथी उसी धूल को ढूंढता है कि धुलिया कहाँ बा जवन कहिल्या को तार दिया, वह हमहू मिल जाए। इतनी भारी भरकम शरीर लेके हमारा छुट्टी हो जाए न, हम कूड़े पर चढ़ पावत है न सीढ़ी। अब हाथी बेचारी है परेशान बा, इतना मोटा गया बा हाथी परेशान बा कि हम है मोटका आदमी बहुत जगह परेशान हो जाता है। अब फिर गोरखपुर वाला पूछा जंगल से, अरे यही कारण प्रात फफात है पान, यही कारण प्रात फफात है पान, यही कारण प्रात फफात है पान, यही कारण प्रात फफात है पान। इस सन 77 में अंत्याक्षरी खेलने हम गए थे गोरखपुर, और समय हम 5 में पढ़ते थे। सन 77 7। अब दूसरा प्रश्न किया आजमगढ़ यानी हमारे जिला से लड़कवा कि समुद्र का पानी सुबह क्यों फफाता है? के ही कारण प्रात फफात है पानी। तब आजमगढ़ ने उत्तर दिया, बेटा एक समय गढ़लंक करावन, एक समय गढ़लंक करावन, एक समय गढ़लंक करावन। जाई हरि श्री राम करानी, जाई हरि श्री राम करानी, जाई हरि श्री राम करानी। अरे देव किए दशरथ के नंदन, दशरथ के नंदन, दशरथ के
समुद्र का पानी सुबह सुबह क्यों उफान मारता है? एक समय गढ़लंक रावण जाई हरि श्री राम के नानी, कोप किए दशरथ के नंदन पवन के पूत भये अगुवानी, बाण लंगूर चढ़े गढ़ ऊपर, लंक जरे धरती अकुलानी, कूद पड़े कपि सागर में, यही कारण प्रात भात हनुमान जी महाराज समुद्र में जलती हुई पूंछ लेके कूद गए। आज भी सुबह समुद्र डरता है कि कहीं हनुमान कूद न जाए। ये उत्तर था। हनुमान जी समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, रावण के सामने थे तो विकट रूप, विराट रूप, विकराल रूप, और अब धरी लघु रूप बहोरी। अब फिर छोटा हो गए। अब गए कहा जनक सुता के आगे, माई ठाड़ भये कर जो। हनुमान जी महाराज रावण के सामने विकराल थे, विकट थे, विशाल थे। अब पूंछ बुझा करके हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने एकदम छोटे बन गए। क्यों? इससे आपने क्या शिक्षा लिया? सत्संग में पढ़ते तो हो हनुमान चालीसा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, के सामने, बाप के सामने, ताऊ के सामने, चाचा के सामने, परिवार के सामने, अपनों के सामने सूक्ष्म रहो, छोटा। अब बाप के बेटवा कहे सुना बाबू हमके जनते ना, अब बेटवा बाप से कहत वे हमें जनते ना चाचा, चाचा के सामने पैदा भया। अब चाचा तुम्हें जानते हैं, चाप दिया चाचा चरचराई मर गया। चाचा हमें जनता ना, ये कलयुग है। दुश्मन के सामने शेर रहो, परिवार के सामने बिलार बन जाओ। और आज रावणगंज चौराहे पर बिलार रहे, बिलार। अब घरे घरों में शेर है, चौराहा। अरे भैया जा जा, भैया जा। शेर बाहर रहो, घर में। हनुमान जी माई के सामने आ रहे हैं। जनक सुता के आगे माई है। माई के सामने क्या बड़ा होना है? माई के सामने तुको पैदा किया, बड़ा किया, दूध पिलाया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। माई का कर्जा तो तू दुनिया जिंदगी में नहीं चुका सकता। डीएम हो जा, कमिश्नर हो जा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री हो जा, कुछ हो जा बेटा, लेकिन माई के सामने तू कुछ नहीं है। तू तो माई के सामने बिल्कुल छोटा है? तेरी माई अनपढ़ है, गवार है, अशिक्षित है,
स्कूल नहीं गई है, लेकिन तू उससे बड़ा नहीं हो सकता। एक ट्रेन चलती है रात को, चौरी चौरा एक्सप्रेस, हमारे तरफ गोरखपुर भटनी होते हुए, वो मऊ होते हुए, बनारस होते हुए, इलाहाबाद होते हुए कानपुर जाती है। रात वाले बैठते हैं, 7 बजे गोरखपुर से खुलती है, सुबह 10 बजे कानपुर पहुंच जाती है। एक बार उसमें मैं बैठा था, रात को जाना था कानपुर, तो एक 8 साल का लड़का भीख मांग रहा था, खूब बढ़िया घुघराला बाल था। रात के 11 बज रहा था और वो भीख मांगते आ रहा था। मैं अकेला था, आया, पैसेंजर ट्रेन है, चलते खूब तेज है, भीख मांगते आ रहा था। हमने उसको बैठाया, आ बैठे बैठे जरा, हम भी अकेले हैं, कोई बात करने वाला नहीं था, तो हम थोड़ा बोलने वाले आदमी, हम क्या काहे भीख मांग रहा है, इतना सुंदर लड़का है। बैठ गया, कहा चाचा आप सुनोगे, पैसा दोगे? हम कहे पूरी ट्रेन में जितना मांगोगे नहीं मिलेगा, उतना हम तुमको देंगे। बता तू भीख क्यों मांग रहा था? लड़का बोला, बाबा मेरे पिताजी दूसरी शादी कर दी, मेरी माँ नहीं है दुनिया में, मैं 5 साल का था, मेरी माँ गुजर गई, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर दी, 3 साल पहले दूसरी अम्मा आ गई। हमने कहा तो? तब लड़का रोने लगा और ट्रेन में बोला, बाबा 3 साल का अनुभव। हम बोले 3 साल का अनुभव? कहा हाँ। हम कहे बताओ। तो एक लाइन गाया, आधा डब्बा सिहर गया। कहा बाबा अरे मैं भाई सब दुनिया में 8 साल के लड़के ने मुझे 11 बजे रात को ट्रेन में बताया, बाबा मैं भाई सब दुनिया में कसाई नहीं खे, अब भागा हुए जिक्र घर में भागा हुए घर में माई बाबा हमारी माँ मर गई, जब माँ थी तो मैं दूध रोटी खाता था, माखन मिश्री खाता था, मलाई खाता था। माई हमार मर गई, दूसर माई घर में आई। हमारा दुर्भाग्य कहां तक पहुंचा? का मखमल साज पर सोत रहे। बड़ी सुखदायी जिंदगी थी जब हमारी माई थी। हमने कहा बेटा आज कहले बाबा हमके पिछावे पते घरवा में, अरे हमारे अब चटाई नहीं थे, हमके बिछावे पते घरवा में, अब चटाई नहीं थे, अब भागा हुए भागा
माँ केवल प्यार देना जानती है। हमारी भी माँ जिंदा थी। जब हम कहीं से 9 दिन 10 दिन 12 दिन 8 दिन पर जाते थे तो एक बार देखती थी, बाबू बढ़िया से नहीं खात रहा, चेहरा उतरल बा, गाल पचक गई, हाथ कमजोर हो गई, बढ़िया ना सौरभ भोजन करो तो लेगा, व्यवस्था ठीक नहीं रही। अब यह पूछने वाला कोई नहीं, यह केवल मां पूछती थी। खाना नहीं खाते थे का कमजोर हो गए। मां आंख देखती थी, गाल देखती थी, हाथ देखती थी, बेटा कमजोर हो गए। पंडिताइन देखिए क्या क्या लाए हैं, क्या क्या पाए हैं, वो तो मोटरी देखी है, झोरा देखे हैं, का मिला। माई देखती थी, गलवा पचक के बेटा दूध नहीं लेता रहा, हम कहे काहे 5 किलो भी नहीं है। माँ होती है, माँ कहो मुंह खुल जाता है, कहो बाप 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 कहते मुंह बंद, अब माँ मुंह खुल गया। हमारे बनारस के एक बिरहा गायक थे रामदेव यादव, अरे तो सुशील जी बैठे, देखिए हम इनको देखे नहीं। सोनभद्र के मशहूर गायक सुशील कुमार जी कई महोत्सव इन्होंने करवाया है। हाँ अभी क्या करे, अब पीछे आए, धीरे से बैठ गए, ब्रह्मा दहाई न की हरो वहां गए। सुशील नाम भी है, बड़े सुशील भी है। हम जब पहली बार आए थे तो बड़े बच्चे थे, आगे पीछे खूब घूमे हैं। कहा वहाँ RTS क्लब में है, बहुत छोटे थे, खूब घूमे साथी। वाह हाय हाय हाय, दुनिया बदल गई, दुनिया है एक पलटी। वाह बहुत सुंदर भक्त जी, ऐसे यही देखिए, यही सहयोग है, यही भाव है। हाँ दिखाई दे, आंख बंद करा, ये भाव है, यही होता है जग में। ठीक आओ माँ तो दादा रामदेव यादव का मैं बनारस वाले, अरे बाबू के करे जब कठोर भाले होला भैया, बाबू के करे दादा रामदेव यादव बिरहा गाते थे। देखे में लगा कि बाप कठोर है, कहे बाबू के करे जब कठोर भले होला भैया, अरे माई के करे जब होला बाबा माँ सीता के सामने हनुमान जी छोटे बन गए, जाके खड़ा हो गए, बोले माई 9,13,000 बरिस पहले हनुमान जी सीता जी के कहे माई। त्रेता कब रहा? 9,13,000 बरिस पहले, वो समय हनुमान जी सीता जी के कहे माई।
पहले के आदमी कहत रहा है अपने माई के माई, हमने माई की कहीं माई रे, माई कहता रहे का बाबू यहाँ आओ, माई रे ये में प्यार रहा तो हर आदमी कहता रहा माई। ओकरे बाद देश में आए मियां, माई के बाद आए मियां, तो मियां कहे माई ना है का है का अम्मा, अम्मा अब माई हो गई अम्मा, और माने नहीं, माँ माने माँ, माँ नहीं अम्मा, अम्मी। आज भी उसको बोलता है ना अम्मी, हम लोग नहीं बोलते अम्मी। पहले जब बोला अम्मा तब सब लोग कहने लगा अम्मा, जो पतोहिया सब सास को करती है अम्मा जी। गलत है, अम्मा हिंदी में अ माने नहीं, माँ माने मामा नहीं है। फिर सुधार हुआ, जैसे भैंस भी आए तो पाड़वा कहे माँ, बिलार भी आए तो बिलार के बच्चा कहे माँ, बकरी के बच्चा कहे माँ। तब आदमी कहने लगा अम्मा से फिर माँ, माई हुई अम्मा, फिर हुई माँ। तब देश में आए अंग्रेज, अंग्रेज बोले ये न माई है न अम्मा है न माँ है, कहा क्या है, कहा MUWY मम्मी। अब मम्मी, मम्मी माने वह लाश जो सड़ने से बचाने का पाउडर होता है, लाश घर में पोस्टमार्टम हाउस में लसिया जो कई दिन रखा तो वही पे छिड़का जाता है, वही के नाम है मम्मी। मम्मी माने सड़े हुए लाश को बचाने का जो काम करता है मम्मी। मम्मी माने मर गई, पिताजी डैडी, डैड माने मरना, डैडी माने मर के स्वर्ग। बोलो अंग्रेजी पढ़ो और अंग्रेजी पढ़ो। मम्मी माने लाश सड़ रही है, और डैडी, डैड माने मरना, डैडी माने ढेर दिन का सड़ा। तो मम्मी हो गई, माई हो गई मम्मी, अब बाप हो गया डैडी, सड़ गया तो लड़का पैदा हुआ पप्पू। पप्पू माने PUP, पप पप माने कुत्ते का पिल्ला। पढ़ो अंग्रेजी, पप माने पिल्ला, का पप्पू का पिलुआ का पिल्ला है, पिल्ले का पिल्ला है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी पढ़ो, संस्कृत बचाओ, संस्कृति बचाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। मम्मी भी नहीं बोल रही है हेलो मैम, हेलो डैड। बड़े प्रसन्न वो माँ बाप होते हैं जिनका बेटा बेटी संत JBS में जा रहा है। मेरा बेटा संत JBS में पढ़ता है पंडित जी। संत JBS माने ईसाई का स्कूल। जितने पादरी हैं वो भारत में आके ईसाई स्कूल खोल रहे हैं कलकत्ता से, संत JBS नाम से। उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, सनातन के खिलाफ। दुर्गा माई कुछ ना, हनुमान जी कुछ ना, बरेला महादेव कुछ ना, यीशु मसीह। अब वो प्रार्थना भूल गए लड़के, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य। छत्तीसगढ़ में बस में बच्चों को बैठाया जाता है और ड्राइवर बोलता है बोलो बजरंगबली की जय, गाड़ी नहीं स्टार्ट। बोलो काली माई की जय, गाड़ी नहीं स्टार्ट। बोलो शंकर भगवान की जय, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। बोलो ईसा मसीह की, तब तक सेल्फ मार देता है जय जय वाह ईसा मसीह की जय। छोटे छोटे बच्चे ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है। इनको ये बिल्कुल कोरे हैं,
जो सिखाओगे वही सीखेंगे, जो दिखाओगे वही दिखेंगे। इनके सामने तनी बच बचा के रहा। मिनी कंप्यूटर है, बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, अकलयुगी हैं, समझते हैं। मोबाइल जितना बाप न जाने उतना ही जान रहे हैं। मोबाइल 12 साल में चश्मा लग जाए, 14 साल में आंधा हो जाए। जितने मोबाइल चले रेडियल इसमें है। अखिया फोड़ी पहले रात भर चलावा, जाने संस्कार विहीन हो जाओगे। संत जेपीएस में पढ़ाओगे तो बेटा मुंह में आग देने आएगा, ये आशा छोड़ देगा। लखनऊ की घटना है, इंजीनियर साहब आदरणीय अखिलेश चतुर्वेदी जी, एक बाप था, उसके 2 लड़के, दोनों अमेरिका रहते थे। मां बीमार हो गई, बाप ने टेलीफोन किया, एक लड़का आया छोटा। बाप ने कहा बेटा तेरी मां मर गई, बड़ा भाई नहीं आया। छोटे भाई ने कहा पापा, भैया ने कहा मम्मी मर गई तू जाओ, पापा मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। बाप ने कहा अच्छा बेटा, अंदर गया, 6 राउंड रिवॉल्वर निकाला, रखा था, ले आया, लगाया कनपट्टी पर, कहा बेटा उसको लगाने की जरूरत क्या है, उसको पर ज्यादा मेहनत लगेगा, मम्मी का काम करने आया है। मेरा भी घंट बांध के तेरे ही करके तू ही जा, उसको दोबारा यहाँ आने की अब जरूरत नहीं है। बाप भी गोली मार के मर गया। संत जेबीएस में पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, अमेरिका जाएगा, तुम्हें आग देने आएगा। यह भारतीय संस्कृति बताएगा, विज्ञान नहीं बताएगा। चांद पर जा सकते हो, लेकिन मां के सामने कैसे रहना है ये तो रामायण बताएगा। जनक सुता के ठाड़ भय कर जो, मां के सामने बेटा की क्या औकात। बड़ी कथाएं हैं। मेरे घर से 20 किलोमीटर पर एक गांव है, नाम नहीं बताऊंगा। बहुत लोग मोबाइल चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं। एक लड़का शहीद हो गया बॉर्डर पर, 22 साल का नौजवान। 18 साल में भर्ती हुआ, 4 साल बाद शहीद हो गया। 18 साल में भर्ती हुआ, 20वां साल में विवाह हुआ, 2 ही साल। एक सुंदर लड़का उसको था, शहीद हो गया। उसकी मिट्टी आई, तिरंगा में लपेट के। 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुआ बेटा, उसको एक बेटा पैदा हुआ। उसकी मां ने परिवार वालों से कहा कि इसको मत बताओ कि इसके पिता नहीं है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 5 साल 6 साल 7 साल का हो गया। मम्मी पापा कहाँ है? पापा एक तुम्हारे पापा का फोटो देखो, देश की सेवा में है बेटा, छुट्टी में आएंगे। कब आएंगे पापा? होली में आएंगे मम्मी। होली बीत गई, नहीं आया पापा। दिवाली में आएंगे, दिवाली बीत गई, अब कब आएगा? रक्षाबंधन में आएंगे, नहीं आया। 7 साल बीत गया। 8वें साल में लड़का गया मम्मी के पास। एक दिन स्कूल से खड़ा हो गया, बोला मां पापा कब आएंगे? 3 मिनट की बात सुनो। एक एक कर गुजर रहे हैं सारे ही त्योहार, मां छुट्टी लेकर कब आएंगे पापा अब की बार। मां सब त्योहार बीत गया, पापा कब आएंगे? मां 12 बजे दिन में खड़ा हो गया, 7 साल का हो भी गया। कहा मां
एक एक कर गुजर रहे हैं सारे ही त्योहार माँ, छुट्टी लेकर कब आएंगे पापा अब की बार माँ भी खड़ी हो गई। लड़के ने कहा बात बात में माँ तू न जाने कहाँ रोज खो जाती हो, कुछ भी पूछो तो तू माँ रोने में लग जाती हो। एक बात पूछूं, कहाँ गई मुस्कान तेरी और कहाँ गया है प्यार माँ, छुट्टी लेकर कब आएंगे पापा अब की बार माँ। तू बात बात पर रो देती है, तेरे अंदर कोई प्यार नहीं है। एक बात बताओ तुमको, मेरे साथ जो राजू पढ़ता है ना, राजू के पापा ने उसको आज नया सूट सिलवाया है। मेरा भी तो जन्म दिवस माँ इसी महीने आया है। मेरा भी बर्थडे आने वाला है, जानती हो। मुझको भी है पापा जी का अपने बर्थडे में भीषण इंतजार माँ, छुट्टी लेकर कब आएंगे पापा अब की बार माँ। चुप है। माँ ने कहा आएंगे पापा तेरे बेटा, अब इस महीने में तो आने वाले थे, एक दिन फोन किए थे, आएंगे जरूर आएंगे, तू घबरा मत। लड़के ने कमजोर नस पर हाथ रखा, जो सबसे कमजोर नस थी आज वो बात पूछ लिया। 7 साल का लड़का जो आज तक नहीं पूछा था। लड़के ने कहा माँ तुमने तो विद्या का लगाना कुछ बरसों से छोड़ दिया, अब बता, अब समझा। सबकी मम्मी बिंदी लगाती है, तू क्यों नहीं लगाती? सबकी मम्मी लाली लगाती है, तू क्यों नहीं लगाती? 7 साल का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा माँ से, तुमने तो विद्या का लगाना कुछ बरसों से छोड़ दिया। अम्मा जिसमें था सिंदूर मांग का उस बिबिया को तोड़ दिया। मम्मी एक बात बोलो, बोलो। कहा बिछिया पायल कंगन बिना, मामा बिछिया पायल कंगन बिन तुम लगती हो बीमार माँ। बता छुट्टी लेकर कब आएगा पापा अब की बार माँ। तू बिछिया पायल बिंदी लाली काजल नहीं लगाती ना, जैसे लगती है तू हमेशा बीमार है। अब माँ के पास कोई उत्तर नहीं। अब तुम्हें मिलने आ रहा हूँ मम्मी, मैं ना आंटी वाला वो सिंदूर वाला लाता हूँ, लगा मेरे सामने लगा। अब माँ घबरा गई, आंसू रोक नहीं पाई माँ सुन तुतलाती बातों को। अब माँ की आंखें गंगा जमुना बन लगी रोने, प्यार उमड़ गया। आंसू रोक नहीं पाई माँ सुन तुतलाती बातों को, सीने से
से लग जलाल बोली फैला कर बाहों को